Yes, dear students, I am Naeem Anjum Chauhan with Lagos TV. Today I will tell you about biblical economics, lecture number first. So, students, जो इसके मतलब बहुत सारे गलत अबहाम हैं, गलत शकूक व शुबहात हैं, पैसे, दौलत और इकनॉमिक्स के मतलब। आइए हम सीखते हैं कि बाइबल इसके मतलब क्या कहती है। आइए कुछ क्वेश्चन जो हैं, कुछ सवालात जो हैं, जो अक्सर हमारे जहन में आते हैं, उसको हम बाइबल की रोशनी में देखेंगे कि बाइबल उसके मतलब क्या कहती हैं। व्हाट इज़ बिब्लिकल इकनॉमिक्स? बिब्लिकल इकनॉमिक्स क्या होती है? व्हाट इज़ द बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट money, wealth and economics? The third question is Bible against money and economics? क्या बाइबल इसके ख़िलाफ़ है? जो कि अक्सर बहुत सारी ऐसी वर्सेस को मिस इंटरप्रेट किया जाता है, गलत तफसीर की जाती है, उसको हम देखेंगे। हाउ कैन वी प्रोड्यूस मनी एंड वेल्थ फॉर अस? हम कैसे अपने लिए इस दुनिया में रह कर अपने लिए पैसा और अपनी इकनॉमिक्स को बेहतर कर सकते हैं। हाउ कैन वी सेट आवर सोशल इकनॉमिक्स? हम अपनी माशरती इकनॉमिक्स को कैसे सेट कर सकते हैं? इसको डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इकनॉमिक्स की डेफिनेशंस को देखेंगे कि इकनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है और बाइबल इसको कैसे देखती है। एन इकनॉमिक्स एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शंस। ठीक है, ये एक पूरा प्रोसेस है जिसके मुतल्लक जो है ये पूरी इकनॉमिक्स जो है वो घूमती है, यानी प्रोडक्शन के अमल, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शंस। आइए हम देखते हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट में, जेनेसिस चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी पैदाइश का पहला बाब, जिसमें हम खुदा का इस पूरे प्रोसेस को देखते हैं कि खुदा ने इस पूरे प्रोसेस को कैसे यूज़ किया और उसी प्रोसेस को अब दुनिया कैसे यूज़ कर रही है। इन द बिगनिंग गॉड क्रिएटेड, यानी इब्तदा में खुदा ने क्या किया? क्रिएशन का अमल किया। उसी क्रिएशन में हम देखते हैं कि उसमें ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं और फिर हम उसमें देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन भी है। और खुदा ने सेम करेक्टरिस्टिक्स यानी यही खसूसियात जो हैं बनी आदम में जो हैं वो ट्रांसफ़र की। हिज क्रिएशन बाय असाइनिंग दैम द डुअल रोल ऑफ रिप्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन विद द गोल ऑफ फिलिंग द सीज, द स्काइज एंड द लैंड। ठीक है, खुदा ने क्या किया कि क्रिएशन के अमल में क्या किया कि पूरी दुनिया को 6 दिन में क्रिएट किया और फिर उनके अंदर रिप्रोडक्शंस का अमल रखा, ऑर्गेनाइजेशंस का अमल रखा। तो इससे हम देखते हैं कि बाइबल की जो इब्तिदा है वो खुदा ने खुद की है। प्रोडक्शन, कंजप्शन और डिस्ट्रीब्यूशंस, इसको हम सीखते हैं बाइबल के नुक्ता नज़र से। छठे दिन जो है पैदाइश 1:27 में हम देखते हैं कि खुदा ने इंसान को अपनी शबीह और सूरत पर पैदा किया, यानी खुदा के अंदर जो खसूसियात हैं वही खसूसियात खुदा ने इंसान के अंदर कुछ रखी। इसी तरह अगर हम मज़ीद मुताला करें बाइबल का, जेनेसिस 1:29 अप टू 30, पैदाइश 1:29 और 30 वर्ष में, तो हम देखते हैं कि खुदा ने क्या किया कि इस पूरी ज़मीन को क्या किया? प्रोडक्शंस के अमल से इस प्रोसेस में से गुजारा। दे विल बी योर्स फॉर फूड, क्या ये आपके खाने के लिए होंगे? एंड टू ऑल द बीस्ट ऑफ द अर्थ एंड ऑल द बर्ड्स इन द स्काई एंड ऑल द क्रिएचर दैट मूव अलॉन्ग द ग्राउंड, एवरीथिंग दैट हैज़ द ब्रेथ ऑफ लाइफ इन इट, आई गिव एवरी ग्रीन प्लांट फॉर फूड। ठीक है, ये खुदा ने क्या किया? इसको प्रोडक्शंस को इंसान के सुपुर्द कर दिया कि जिसमें हम देखते हैं कि खुदा मज़ीद कहता है कि ज़मीन को ममूरो महकूम करो। तो ये क्या है? ये हमारे लिए क्वेश्चन है कि ये क्या है? ये वही प्रोसेस है जो आज इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है। और 6 दिनों में हम देखते हैं कि गार्डन्स ऑफ एडन यानी बाग अदन का जो पूरा है 6 दिन में खुदा ने एक इकोनॉमिक मॉडल दिया। खुदा अब क्या तवक्को करता है इंसान से कि वो मेहनत करे। जब वो मेहनत करेगा तो क्या करेगा? वो प्रोडक्शन के अमल को जो है वो बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस करेगा और प्रोडक्शन के अमल में से गुजरेगा। आज भी हम देखते हैं कि जो कुछ हम दुनिया को डिलीवर करते हैं वो क्या हमारी प्रोडक्शन है। वो मेंटली हो सकती हैं, फिज़िकली हो सकती हैं, कंसेप्चुअल हो सकती हैं, वो टैलेंट्स की सूरत में हो सकती हैं। ये क्या है? हमारे वो प्रोडक्शन का अमल है जो हम सोसाइटी को देते हैं। ठीक है,
اب کریچرز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم ریپروڈکشنس کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈسٹریبیوشنس کرتے ہیں. جو ہم پروڈکشنس کر رہے ہوتے ہیں اگین اینڈ اگین، تو ہم سوسائٹی کو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ انہیں سروسز کو ڈلیور کر رہے ہوتے ہیں، ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. پھر اسی کو یعنی دیز کریچر ٹیک ایز دیئر فوڈ واٹ وچ دا ارتھ پروڈیوس، جو کچھ پروڈیوس کیا ہوتا ہے ہم اس کو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں. سو ان تینوں عوامل میں ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل ہمیں اپنا بہتر نقطہ نظر دیتی ہے، یا بائبل اس کی فاؤنڈیشن رکھتی ہے کہ ڈسٹریبیوشنس کو، کنزپشنس کو اور پروڈکشن کے عمل کو ہم نے کیسے کرنا ہے. اے یونیک کریشن ریفلیکٹو آف دا کریٹر کمانڈز مین ٹو ایکسرسائز ڈومینین اوور ایوری تھنگ دیٹ ایلس واز کریٹڈ. یعنی خدا نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی تو اس کو انسان کا مختار بنا دیا، انسان کو اس کا مختار بنا دیا، تاکہ اس سارے اثاثات کو، زمینی نیچرل، ہم دیکھتے ہیں کہ زمین پر خدا نے بے شمار، سائنس کی جیولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو زمین میں بے شمار مدنیات ہیں. تو ہم اپنے پروڈکشن کے عمل کے ذریعے سے ان کو کیا کر رہے ہیں؟ آج بروئے کار لے کر آ رہے ہیں، جو کہ ہماری سوشل نیڈس کے لیے دیز آر ویری necessary and compulsory. I hope that this lecture will be increase your knowledge regarding to biblical point of view. Thanks.